बिग बॉस इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो जिसने पिछले साल 120 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था और कहा यह जा रहा है कि इस साल ये आंकड़ा 200 करोड़ तक जा सकता है। लेकिन एक रियलिटी शो इतने पैसे कमा कैसे रहा है? और अगर आप बिग बॉस को फॉलो करते हैं तो आपने ये तो जरूर देखा होगा कि बिग बॉस का हर सीजन कंट्रोवर्सी से भरपूर रहता है। फिर चाहे वो केआरके का रोहित वर्मा और शमिता शेट्टी पर बॉटल थ्रो करना हो या फिर रश्मि देसाई का सिद्धार्थ शुक्ला पर चाय फेंकना हो, आपको ये सब कुछ देखने मिलेगा बिग बॉस पर सवाल है आखिर क्यों हर सीजन कोई ना कोई कंट्रोवर्सी की जाती है और कैसे इस शो के मेकर्स साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का इस्तेमाल करके हमें इस शो से एंगेज रखते हैं। आज इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीजों पर डिस्कस करेंगे। बाहर तो सिस्टम है भाई। कुछ क्या कर रहे हो तुम? हम तो सिस्टम ही सिस्टम कर रहे। करोगे सिस्टम हमारे साथ? किसी का मानसिंह से तो लग हिल चुका है। बड़े 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 ना 36 पुश्ते लग जाएगी तेरे को वहां पहुंचने में, समझी? और अभिषेक साला कुत्ता ना पूछे तेरे को। इतना मारूंगा तेरा बाप भी याद करेगा, समझा? तू क्या है वो मैं अच्छे से जानती तेरे को भी अच्छे से जानता हूं, समझ में आया? बकवास मत कर मुझसे। तुम का बच्चा क्या होता है? तुम होते हो। तो हर्ट हो रहा है बिग बॉस। बिग बॉस मुझे हर्ट हो रहा है, हर्ट हो रहा है मुझे, हर्ट हो रहा है। तेरी माँ की औकात है, तू आगे बता, गाली दे रहा है मेरे से। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? सलमान भाई टाइम आउट। बिग बॉस एक इंडियन रियलिटी शो है जो डच के एक रियलिटी शो बिग ब्रदर्स के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। तो अगर आसान शब्दों में मैं आपको इस शो का कॉन्सेप्ट समझाऊं, कई सारे सेलिब्रिटीज को एक साथ एक घर के अंदर एज कंटेस्टेंट्स रहना होता है एंड उन कंटेस्टेंट्स को टाइम टू टाइम टास्क भी असाइन किए जाते हैं और साइड बाय साइड रेगुलर इंटरवल्स में उन कंटेस्टेंट्स का एलिमिनेशन भी होता रहता है और जो आखिर तक बच जाता है वो बन जाता है इस शो का विनर। इंडिया में बिग बॉस की शुरुआत 2006 में हुई थी और तब वो सोनी टीवी पर आया करता था और अरशद वारसी उसे होस्ट किया करते थे। आज 17 साल बाद बिग बॉस टीवी के साथ साथ ओटीटी पर भी अवेलेबल है एंड अब उसे होस्ट करते हैं सलमान खान। और आज बिग बॉस को देखने वाले लोगों की संख्या 127 मिलियन है, यानी कि 12 करोड़ 70 लाख से भी ज्यादा। लेकिन आखिर बिग बॉस इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो बना कैसे और उसने कैसे इतने सारे ऑडियंस को हासिल किया? तो इसके पीछे का कारण है बिग बॉस शो की जीनियस मार्केटिंग, जिसमें कुल 5 स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1, सोशल रिकॉल। बिग बॉस हमेशा ऐसे लोगों को अपने शो पर बुलाता है जिन्हें पहले से लोग जानते हो। सीजन 9 में प्रिंस नरूला, सीजन 13 में सिद्धार्थ शुक्ला और इस सीजन में फुकरा इंसान और एल्विश यादव। इन सभी लोगों की एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग होने की वजह से उन्हें बिग बॉस में बुलाया गया। अब ऐसा करने के पीछे मेनली 2 रीजन है। इसे समझने के लिए हम अभिषेक मल्हन एके फुकरा इंसान का एग्जाम्पल लेते हैं। तो जब अभिषेक को इस शो पे बुलाया गया, सबसे पहले उसकी हार्डकोर ऑडियंस बिग बॉस देखने आ गई क्योंकि वो अभिषेक को बिग बॉस में देख रहे थे। और इसके अलावा बिग बॉस पर एक दूसरी ऑडियंस भी आई जिसे कहते हैं उस कंटेस्टेंट का वर्म ऑडियंस, यानी वो लोग जिन्हें अभिषेक के बारे में पता तो है बट वो अभिषेक का कंटेंट रेगुलरली कंज्यूम नहीं करते। तो अभिषेक को इस शो पर बुलाने से उसकी हार्डकोर ऑडियंस तो आई ही, साथ ही उसकी वार्म ऑडियंस भी शो को देखने आ गई और इसी के चलते जो बिग बॉस की व्यूअरशिप और ऑडियंस है वो बढ़ती ही चली जाती है। अब बात करते हैं दूसरे स्ट्रैटेजी की, जो की है कन्फ्लिक्टिंग एनवायरनमेंट। शो के मेकर्स जानबूझकर शो के एनवायरनमेंट को इतना कन्फ्लिक्टिंग बना के रखते हैं ताकि किसी से भी लड़ाई हो जाए, कोई किसी को पसंद करता है या नहीं ये आपको समझ ही नहीं आएगा। एंड कंफ्यूजन क्रिएट्स क्यूरियोसिटी। तो जब तक आप कंफ्यूज रहेंगे, आप क्यूरियस रहेंगे जानने के लिए कि आगे क्या हो रहा है और इसी के चलते आप शो को देखते रहेंगे। और यही वो रीजन है जिस वजह से वेब सीरीज के हर एपिसोड को एक कंफ्यूजिंग स्टेट पे छोड़ा जाता है ताकि व्यूअर्स में इंटरेस्ट बना रहे और वो अगले एपिसोड को देखने जरूर आए। फिर आता है ये तीसरा स्ट्रैटेजी जो कि है अनप्लेजेंट सिचुएशंस। बिग बॉस के घर में इन सभी कंटेस्टेंट्स को टास्क दिए जाते हैं एंड सभी टास्क मोस्टली
टीम वर्क पे बेस्ड होते हैं और टीम्स को भी ऐसे फॉर्म किया जाता है ताकि सभी मेंबर्स के बीच एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो। मतलब अगर एक बंदा किसी चीज के बारे में कुछ सोचता हो तो दूसरा बंदा उसी चीज के बारे में कुछ और और इसी के चलते शो का माहौल इंटेंस हो जाता है और टेंस माहौल भी आपको क्यूरियस फील कराता है कि अरे अब आगे क्या होने वाला है। अब बात करते हैं चौथे स्ट्रैटेजी की, जो कि है रिलेटेबिलिटी। अब अगर आप बिग बॉस को फॉलो करते हैं तो आपने ये तो जरूर नोटिस किया होगा कि बिग बॉस के घर में कंटेस्टेंट्स आपस में खूब लड़ते हैं और कुछ ही देर बाद फिर वही लोग एक दूसरे के साथ दोस्ती भी कर लेते हैं। बिल्कुल हमारे घर की तरह बिग बॉस में भी छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो जाती है, ठीक उसी तरह जैसे हमारे घरों में हो जाती है। और ये सिचुएशंस और ये लड़ाइयां इसीलिए कराई जाती हैं ताकि आप रिलेटेबल फील कर सके और दोनों लड़ रहे कंटेस्टेंट्स के साथ सिंपैथाइज कर सके और एक कनेक्शन बिल्ड हो आपका और उस कंटेस्टेंट का। तो आप बात करते हैं फिफ्थ एंड फोरमोस्ट स्ट्रैटेजी की, जिसके बिना बाकी स्ट्रैटेजीज फेल हो सकती है, जो कि है गिल्टी प्लेजर। तो आखिर ये गिल्टी प्लेजर होता क्या है? आसान शब्दों में हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी काम जिसे हमें करने में बुरा तो बहुत लगता है पर मजा भी उतना ही आता है, ऐसे कामों को करने को गिल्टी प्लेजर कहा जाता है। एंड मोस्टली हम इंडियंस का गिल्टी प्लेजर होता है झगड़े होते हुए देखना, और बिग बॉस का कॉन्सेप्ट उसी पर बेस्ड है। वहां एक घर में कई सारे लोगों को बंद कर दिया जाता है और सिचुएशंस ऐसी क्रिएट करी जाती है ताकि झगड़े हो और ऑडियंस उसे देखकर बुरा और डिस्गस्टेड तो फील करे पर उन्हें मजा भी उतना ही आए। तो अब चलो, हमने ये तो समझ लिया कि बिग बॉस इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो बना कैसे, पर बिग बॉस पैसे कैसे कमाता है। और ये जो 120 करोड़ के बारे में मैंने आपको बताया था, ये पैसे आए कहां से, कैसे बिग बॉस ने उन पैसों को कमाया एंड कैसे इस साल ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो आंकड़ा बढ़ के 200 करोड़ तक जाने वाला है। तो इसे समझने के लिए हमें बिग बॉस का बिजनेस मॉडल को समझना होगा। बिग बॉस शो मेनली 3 तरीकों से पैसे कमाता है। नंबर 1, एड रेवेन्यू। बिग बॉस का हर एक एपिसोड 1 से 1.5 घंटे का होता है एंड उन 1.5 घंटों में 25 मिनट एडवर्टाइजमेंट के लिए होता है एंड उस 25 मिनट के एड स्लॉट में जो एड्स दिखाए जाते हैं वो पर सेकेंड कॉस्ट में बिकते हैं और इस स्लॉट का पर सेकेंड कॉस्ट अराउंड 12 से लेके 20,000 रुपए। तो चलिए हम ऑन एन एवरेज इस पर सेकेंड कॉस्ट को 15,000 ले लेते हैं। तो 15,000 इंटू 1500 सेकेंड्स इज इक्वल टू 2 करोड़ 25 लाख। ये है बिग बॉस का पर एपिसोड का एड रेवेन्यू। और अब जब बिग बॉस OTT पर भी आ गया है एंड 24 आवर्स लाइव भी चलता है तो जाहिर सी बात है एड स्लॉट भी बढ़ गया है एंड पैसे भी। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, जो कि है स्पॉन्सर्स। बिग बॉस के हर एक सीजन के अंदर आपको काफी सारे स्पॉन्सर्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ये स्पॉन्सर्स सिर्फ एक तरीके के नहीं होते। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट स्पॉन्सर की बात करते हैं, जो कि है प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर्स। जैसे इस बार के बिग बॉस के सीजन में प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर है विमल इलायची। ये वो स्पॉन्सर है जो सबसे ज्यादा पे करता है और जब भी बिग बॉस को इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो इस स्पॉन्सर का नाम बिग बॉस के नाम के पहले लिया जाएगा। फिर आता है ये दूसरा सबसे महंगा स्पॉन्सर, पावर्ड बाय स्पॉन्सर। जैसे इस सीजन में 2Yum कंपनी है बिग बॉस का पावर्ड बाय स्पॉन्सर और इसीलिए जहां भी बिग बॉस का नाम आता है उसके तुरंत बाद पावर्ड बाय स्पॉन्सर का भी नाम लिया जाता है। अब इसके बाद आता है तीसरे टाइप का स्पॉन्सर, जो कि है स्पेशल पार्टनर, जिसका नाम पावर्ड बाय स्पॉन्सर के बाद लिया जाता है। इस सीजन में विको वज्रदंती और चिंग्स ने ये स्लॉट लिया है। और फिर आते हैं ये चौथे तरीके के स्पॉन्सर्स, जो कि होते हैं कुकिंग पार्टनर्स, पेमेंट पार्टनर्स, आईवेयर पार्टनर्स। इसके बाद आते हैं तीसरे तरीके पर जिससे बिग बॉस पैसे कमाते हैं, जो कि है प्रमोशंस। आप बिग बॉस को फॉलो करते हैं तो आपने ये तो देखा होगा कि हर बार कोई ना कोई सेलिब्रिटी बिग बॉस में आता है अपना मूवीज और सॉन्ग्स को प्रमोट करने के लिए। आपको क्या लगता है वो लोग फ्री में वैसा करने आते हैं? जी नहीं, वो एक्टर्स और प्रोडक्शंस बिग बॉस को पे करते हैं ताकि उन्हें बिग बॉस के प्लेटफॉर्म के थ्रू वो अपना मूवी या सॉन्ग प्रमोट कर सके। अब इसी प्रमोशन के अंदर एक और चीज भी आती है, जो कि है प्रोडक्ट प्लेसमेंट। ये 2Yum चिप्स के पैकेट जैसे दिखने वाले कुशन्स जिन्हें सोफास पे रखा गया है और ये गार्नियर के शैम्पूज जिन्हें बाथरूम में रखा गया है, ये सब प्रोडक्ट प्लेसमेंट के अंदर आते हैं और इन प्रोडक्ट प्लेसमेंट्स के लिए भी बिग बॉस करोड़ों रुपए लेती है।
इन्हीं 4 तरीकों से पैसे कमाता है बिग बॉस। यही थी कुछ अननोन रियलिटीज ऑफ द इंडियाज बिगेस्ट रियलिटी शो बिग बॉस। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला होगा। और हाँ, कल बिग बॉस OTT 2 का फिनाले था एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एल्विश यादव फॉर विनिंग इट। You really deserve it. So thank you so much for watching and make sure you like the video and subscribe to our channel. Also, अगर आपने मुझे Instagram पे फॉलो नहीं किया है तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर।